साल 2025 पितृपक्ष की शुरुआत हुई है चंद्र ग्रहण के साथ, तो समापन सूर्य ग्रहण के साथ हो रहा है। और ऐसे में सूर्य ग्रहण का कितना असर इस बार भारत में होने वाला है, हमें आपको क्या करना चाहिए, इस बीच क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा भाटी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रकाश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सूर्य ग्रहण, सबसे पहले आपसे सवाल कि इस सूर्य ग्रहण का भारत पे कोई असर होगा या नहीं होगा? देखिए, जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को यानी साल 2025 में लगने वाला है। रात के 11 बजे से लेकर और 3 बज के यानी कि सुबह हो जाएगी, 22 तारीख हो जाएगी, 3 बज के 23 मिनट तक ये रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ग्रहण है इसका भारत में दिखाई नहीं देगा, तो याद रखिएगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र बनेंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो जैसा कहते हैं सूतक का या पातक का प्रभाव या सूतक पातक की मान्यता, जैसे कहते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खाना बनाना निषेध होता है। तो इस तरह का कोई भी प्रभाव भारत पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो ग्रहण है ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के अंदर, फिजी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूर्ण तरीके से दिखाई देगा। यानी जब ये रात को 11 बजे, क्योंकि 11 बजे रात्रि में ग्रहण लगेगा, तो यहाँ भारत में तो रात होती है, तो यहाँ तो वो सूर्य के दर्शन हो नहीं पाएंगे, उस ग्रहण के दर्शन हो नहीं पाएंगे। तो हमें सूतक और पातक का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना है। सूतक और पातक का ख्याल जिनको रखना है वो न्यूजीलैंड में जो लोग रहते हैं, फिजी में जो लोग रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, उनको रखने की जरूरत है। पूजा जी, सूतक और पातक इसका ख्याल नहीं रखना है, यानी कि खाना बनाना बंद कर दें, जो खाना पहले से रखा है उसे हटा दें, नहाना धोना ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असर क्या, जीवन पर क्या होगा? देखिए, सूतक नहीं लगेगा, मंदिर के कपाट नहीं बंद होंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा हमारी 2 ल्यूमिनरीज हैं और ज्योतिष में सूर्य को हम राजा की उपाधि देते हैं और सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इंडिया में ये नहीं दिख रहा है, इसलिए सूतक मान्य नहीं है, लेकिन बाकी की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से उनको सारे नियम फॉलो करने चाहिए। अपने खाने में तुलसी दल भी डाल के रखें और ग्रहण के दौरान सोए ना, कोई नुकीली चीज का काम ना करें और सिर्फ मंत्रों का जाप करते रहें, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने देखा चंद्र ग्रहण के दौरान भी ये कहा गया था कि चंद्र ग्रहण में भी रात के वक्त सोना नहीं है। बहुत सारे लोग जो इसमें फेथ रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्होंने रात जागकर बिताई है। तो क्या सूर्य ग्रहण में भी ये करना होगा उन्हें? सूर्य ग्रहण में आपको जहां लग रहा है उनको तो करना ही होगा। जहां पर लग रहा है वहां पर आपको क्या करना है कि सूर्य को स्पष्ट रूप से नहीं देखना है, याद रखिएगा। ये तो विज्ञान भी मना करता है, ज्योतिष भी मना करता है। साथ ही साथ उन्हें सूतक पातक का ध्यान देना है, नाखून तेल नहीं लगाना सूतक काल के अंदर। 12 घंटे पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका कहीं ना कहीं इसका ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो 12 घंटे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सूतक लग जाएगा। तो ऐसे में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पहली चीज ये होती है। दूसरा, ऐसे में कोई शुभ काम, जैसे व्यापार का कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती स्त्री के लिए ग्रहण का विशेष ब्रह्ममिहिर संहिता के अंदर लिखा है। तो इसलिए इस समय पे गर्भवती महिला को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खासकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या फिर कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में खाना बनाना, नाखून काटना, शरीर पे तेल लगाना वर्जित माना जाता है। अगर आपको भोजन भी बनाना है, भारत में तो कभी भी बना सकते हैं क्योंकि भारत पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, तो भाई आपको पहले ही भोजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी पूजा जी, राशि के हिसाब से इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मेष और वृष की बात पहले कर लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कन्या राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा। तो अगर हम 12 राशियों की बात करें तो जिस राशि में ग्रहण लगता है उस राशि पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कन्या राशि वालों पे तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका रहेगा ही। साथ ही अगर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो मेष राशि के 6ठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो 6ठा भाव जो होता है हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। तो मेष राशि पे जिस तरह से 7.5 भी चल रही है, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जॉब में भी उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस को हम जनरली सर्विस से भी जोड़ते हैं।
तो जॉब से रिलेटेड उनकी लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, और साथ में लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है उसमें डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आ सकते हैं। और खास करके मेष राशि वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जितने भी हैं उनकी राशि से पंचम भाव में लग रहा है, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग अपने रिलेशनशिप में ना आने दें। और साथ ही संतान पक्ष से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, संतान संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो लोग फैमिली प्लानिंग स्टेज पे हैं, इस ग्रहण में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं वो सावधानियां जरूर बरतें, क्योंकि देखिए वैसे भी मंगल का साल है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट इस चीज का पड़ सकता है। तो वृषभ राशि वालों को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगली दो राशियों की बात कर लेते हैं, मिथुन और कर्क। मिथुन और कर्क के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहने वाला? देखिए सूर्य ग्रहण में मेनका जी मैं मेन बात भी बता देता हूँ। ये सूर्य ग्रहण की कुंडली आप देखेंगे कन्या लगन के अंदर ये सूर्य ग्रहण बन रहा है। तो सूर्य चंद्रमा आप देखेंगे बुध, 3 ग्रह हैं। शनि की दृष्टि है, छत्रभंग नाम का योग बन रहा है। अब इसके टारगेटिंग पॉइंट क्या होंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले आप देख लीजिएगा कि बाद में आप बोलेंगे तो तुक्का है, महज इत्तेफाक है, ज्योतिषी ने जो बताया वो तुक्का लगाया। बहुत बार ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, तो मैं आपको लॉजिकली बता देता हूं। देखिए इसके जो टारगेटिंग पॉइंट है, क्योंकि छत्रभंग योग बन रहा है जो कि सत्ता में परिवर्तन का योग होता है ये, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, तुर्की और वेस्ट इंडीज इसके टारगेटिंग पॉइंट है। यानी कहीं ना कहीं ये जो सूर्य ग्रहण है, हालांकि पाकिस्तान में नहीं नजर आ रहा, लेकिन कन्या राशि के अंदर हो रहा है। तो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार तुर्की, वेस्ट इंडीज, स्विट्जरलैंड, यूनान, पाकिस्तान में भूकंप की घटना है या सत्ता में बड़ा परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं। और ये क्योंकि छत्रभंग योग बन रहा है इस कारण से। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो मिथुन राशि में मुझे शुभ प्रभाव दिख रहा है, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर से संबंधित कोई फायदा आपको 40 दिन के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तीर्थ में आप जा सकते हैं, कोई पूजा पाठ आप कर सकते हैं, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। करियर में आपको पद प्रमोशन के योग आपको नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि में मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। कर्क राशि के बारे में बात करें तो भाई आपको थोड़ा धन से संबंधित निर्णय सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि धन से संबंधित नया कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। बुध क्या है? बुध टेक्नोलॉजी का कारक है। और टेक्नोलॉजी में क्या, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देश विदेश में पैसा भेज रहे हैं, तो एक बार कंफर्म कर ले, धन की हानि आपकी लिखी है। नया कोई काम नहीं करना, किसी की ऑनलाइन बातों में कर्क राशि वालों को नहीं आना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको भारी पड़ जाएगा, नहीं तो ये जो चंद्र ग्रहण है आपके लिए मध्यम फलदायक है। अगला है सिंह और कन्या राशि जी। इन दोनों के बारे में बताएं, क्योंकि कन्या सबसे ज्यादा प्रभावित जी होने वाली राशि है। जी, सिंह राशि की अगर मैं बात करूंगी तो देखिए सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्यदेव खुद ही चंद्र ग्रहण में ग्रसित है। तो जब सूर्यदेव ग्रहण में ग्रसित हैं तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों पे इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य जो होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी कारक होता है, तो सिंह राशि वालों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। उन्हें अपनी बोन्स में विटामिन डी से रिलेटेड इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी काफी सतर्क रहें, अपने बॉसेस से किसी भी तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप ना पड़े। बात करेंगे कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है, तो जो भी लोग कन्या राशि वाले हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले हैं, उन पे बेहद खास इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे। दूसरी, जब जिस राशि में लगता है वहां पे उन राशि के लोगों को एक कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है, मतलब डिसीजंस लेने में उन्हें थोड़ा समय लेके, पॉज लेके, सोच समझ के डिसीजंस लेने की जरूरत है। साथ ही वहां से 7th हाउस में उनका जो है ग्रहण का प्रभाव रहेगा, तो मैरिज में भी उनके इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस बन सकती हैं। अगली दो राशियों की बात कर लेते हैं, तुला और वृश्चिक। जानते हैं जोशी जी से। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि में ही मंगल उस समय पे गोचर करेंगे।
और मंगल तुला में होने से एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई उलझन आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है तुला राशि वालों, संतान से संबंधित कोई, प्रेम से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होती हुई आपकी नजर आ रही है। विदेश से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई समस्या आपको हो रही है काम में तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि के लिए ये जो 40 दिन का जो पीरियड है इस ग्रहण का वो बहुत लाभकारी नजर आएगा। वहीं पर वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो भाई रोग पे आपको ध्यान रखना है, क्रोध पे आपको ध्यान रखना है। 40 दिन आपको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा, आपका चालान कट सकता है या सरकारी दंड का भुगतान आपको करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपको हल्की चोट लग सकती है। वृश्चिक राशि का योग नजर आ रहा है, हल्का ही नजर आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं। और करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए यही स्थिति बहुत अच्छी है। करियर में आपका कोई डील बन सकती है, आपका कोई धन लाभ हो सकता है, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं फिजिकली और क्रोध पे वृश्चिक राशि को 40 दिन नियंत्रण रखना, बाकी तो बहुत अच्छा है। और अगली दो राशियां हैं धनु और मकर राशि। धनु और मकर के लिए बताइए कि क्या होने वाला है। जी देखिए, धनु राशि से दशम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए काफी पॉजिटिव है ये ग्रहण, क्योंकि अगर वो बिजनेस में है या जॉब में है तो नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं। ट्रैवल भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड ट्रैवल जो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अपने पिता की सेहत का उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है धनु राशि वालों को। बात करेंगे मकर राशि की तो मकर राशि से 11वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है और मकर राशि वालों के लिए तो वैसे ही समय काफी अच्छा है, क्योंकि उनकी 7.5 ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ये ग्रहण भी 11वें भाव में लग रहा है तो उनके लिए गेन्स का समय है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर उन्होंने कहीं की हुई है तो उनको अच्छे पॉजिटिव गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस में अपने बॉस की फेवर मिलती हुई नजर आ रही है, साथ ही अपने सोशल सर्कल में उन्हें बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस भी उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगली दो राशियां हैं कुंभ और मीन। आप बताइए कुंभ और मीन पर क्या असर होगा। कुंभ राशि के बारे में बात करें तो सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है तो ये सिंह राशि के लिए भी अच्छा नहीं है और कुंभ राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो माता पिता को हेल्थ संबंधी कुछ इश्यू आ सकते हैं। यदि आप यंग हैं और यंग व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता से कोई वाद विवाद हो सकते हैं। सरकारी कोई कास्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स से संबंधित दिक्कत, सरकारी दफ्तर के चक्कर, परेशानी आपको 40-45 दिन रह सकती है। प्रोफेशन के बारे में बात करें तो धन का लाभ होता हुआ, करियर का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा भी कुंभ राशि का 40 दिन तक रहने वाला है तो मिला जुला सा रहेगा। मीन राशि के बारे में बात करें तो मीन राशि के लिए ये जो ग्रहण का प्रभाव है मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा, धार्मिक आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत सारे मंदिर के दर्शन, यानी भगवान आपको खुद बुलाएंगे कि मेरे दर्शन कर जाओ, यानी कहीं ना कहीं मंदिर के दर्शन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मीन राशि के लिए 40 दिन काफी अच्छे हैं। नई नौकरी के ऑफर या कार्य में कुछ परिवर्तन के योग भी मीन राशि के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि के लिए बढ़िया ये जो ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। इस 40 दिन का कैलकुलेशन भी बताइए जरा। देखिए 40 दिन का कैलकुलेशन के बारे में ये जो वराह महीर संहिता है और मेदिनी ज्योतिष शास्त्र है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 40 दिन भी होता है, 60 दिन भी होता है और 108 दिन भी होता है। जब भी दो ग्रहण एक साथ पड़ते हैं, 14-15 दिन के अंदर पड़ते हैं ना, तो इसका जो इफेक्ट होता है 40 से 45 दिन का पड़ता है। इसलिए मैं 40 दिन बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले क्या है 14वें दिन क्या पड़ा था, इससे पहले चंद्र ग्रहण पड़ा था। आप क्या है कि चंद्र ग्रहण के 14वें दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो दोनों ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, इसका इम्पैक्ट 40-45 दिन के अंदर अंदर दिखता है, दिखेगा। जब भी ग्रहण में परिवर्तन होता है, ग्रहों में परिवर्तन होता है, ग्रहण लगता है, तब कहते हैं कि मानसिक शांति पर उसका असर होता है। आपने भी बताया कि सोच विचार कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, तो ऐसे में क्या योग साधना इससे फायदा होगा, मेडिटेशन? बिल्कुल होगा। देखिए ग्रहण का समय तो इतना बलशाली समय होता है मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए, योग सिद्धि के लिए, साधना के लिए। ग्रहण
मतलब बहुत ही पावरफुल डे होता है। अगर आप ग्रहण में साधना करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, तो आपकी लाइफ में उसका 1000 गुना असर देखने को मिलता है। और अगर जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, इनडिसिसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाते हैं, तो मंत्र उच्चारण से आपको भी मानसिक शांति मिलती है, मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, माइंड में पीस की भावना आती है और आप थोड़े से शांत और स्टेबल होते हैं। आप बताइए, जब हम मेडिटेशन करें ग्रहण के दौरान या फिर आरती करें, पूजा पाठ करें, प्रार्थना करें, उस वक्त ध्यान में क्या रखें? देखिए, पहले तो आप मान लीजिए ग्रहण का मतलब ग्रहण करना होता है, ये ठीक है ना। तो अच्छी चीजें ग्रहण करें। उस समय पे क्या होता है, पहले मैं रिसर्च बता देता हूँ। 2010 और 2011 की एम्स की रिसर्च है, जो कि रोगियों पे की गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतः। ये जो मंत्र है, इस पे रोगियों पे, मानसिक रोगियों पे या रोग पे कुछ असर आता है कि नहीं आता। तो एम्स के डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च की और माना कि इससे प्रभाव आता। पहला तो मैं आपको ये बता दूं, जो भी हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं, कि हम जो बातें कर रहे हैं वो उसमें साइंस भी यानी कि रिसर्च भी जुड़ी हुई है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रहण का नाम ग्रहण करना होता है। तो जब भी क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी एक सीध पे आती हैं, तो कुछ ना कुछ तो मानव जीवन पे असर आता है। आंधी, भूकंप। अभी विज्ञान इस पे शोध नहीं कर पाया, विज्ञान इसको नकारता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं, तो कोई ना कोई भूकंप जरूर आता है। आपने देखा ही होगा, कई बार आपने देखा होगा, या उथल पुथल हो जाती है। अभी चंद्र ग्रहण हुआ 7 तारीख को, और नेपाल में क्या घटना हो गई, याद रखिएगा, एकदम से हो गई ना। तो कहीं ना कहीं विज्ञान इसको रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि विज्ञान तथ्य पे आधारित है, उसको तथ्य चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम माता पिता के एक्सपीरियंस से लेते हैं, आप होता है कि नहीं होता, माता पिता के प्रेम से हम शिक्षा वंशानुगत लेते हैं, तो उसमें तथ्य की जरूरत नहीं होती, उस पर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या करना है कि ग्रहण करनी है अच्छी चीज है। आप मंत्र का जाप करें, जैसे चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्र का मंत्र का जाप करें। सूर्य ग्रहण के दिन अपने आप को ओजस और शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको प्रभावशाली बनाने के लिए, पराक्रमशाली बनाने के लिए आपको ओम गृणी सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य है तो जीवन है, सूर्य का प्रकाश है तो पृथ्वी का अस्तित्व है, इसको कोई भी जुटला नहीं सकता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन की ऑरा ऊर्जा को अच्छा करने के लिए सूर्य का मंत्र का जाप करना चाहिए। और सूर्य के समान कौन है, आपके बड़े गुरु आपके सूर्य के समान है, आपके पिता उसके सूर्य के समान है। यदि आप नहीं मानते, आप ज्योतिष को नहीं मानते, आप धर्म को नहीं मानते, आप कर्म को मानते, तो सबसे अच्छा है कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके पिता हैं, उनके ही पैर दबा लीजिए, उनकी शिक्षा का अनुसरण कर लीजिए, तो भी आपको पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र ही जाप करिए, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी करके अच्छा रहेगा, तो ये भी आप कर लीजिएगा। बिल्कुल। और जो लोग मंत्र पढ़ना ही चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस मंत्र से सूर्य ग्रहण के दौरान उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पूजा जी आप बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रमा के मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मतलब जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप उस भगवान का मंत्र चैंट कर सकते हैं। बेसिकली मैनिफेस्टेशंस और मंत्रों का ये होता है कि हम मानसिक जाप करते रहें, हमारा मेंटल लेवल, मेंटल पीस बना रहे और एक स्टेबिलिटी आए हमारी लाइफ में, जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो खत्म। तो मानसिक जाप आप कीजिए। और जैसे कि पंडित जी ने ये भी बोला है कि माता पिता की सेवा जरूर करें, ग्रहण के अगले दिन आप दान जरूर करें, किसी भी चीज़ का दान, गेहूं का, अनाज का, गरीबों को दान दें, अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। इन सब चीज़ों से भी शुद्धिकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस वक्त बातचीत में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो उपाय आपने बताए हैं उन उपायों का वो पालन करें और उन्हें फायदा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।